अश्वत्थामा की भी कहानी वैसी है। अश्वत्थामा की कहानी अपनी जगह बिल्कुल सही है। वो एक अच्छे पुत्र थे, वो कमाल के धनुर्धर थे। ये कमाल की कहानी है कि जब ये बात हुई कि अश्वत्थामा हाथों हाथ द्रोणाचार्य तक बात पहुंची तो द्रोणाचार्य बोले मानूंगा ही नहीं, वो मेरे पुत्र के साथ साथ मेरा शिष्य भी था। अश्वत्थामा की भी कहानी वैसी है। अश्वत्थामा की कहानी अपनी जगह बिल्कुल सही है। वो एक अच्छे पुत्र थे, वो एक अच्छे मित्र थे, वो एक अच्छे सेनापति थे, वो कमाल के धनुर्धर थे, किसी से कोई कमी नहीं थी। उसके बाद वो तब तक ढंग से लड़ रहा था, भले अधर्म के तरफ से लड़ रहा था, पर तब तक ढंग से लड़ रहा था जब तक उसको ये नहीं पता चला कि कैसे उसके पिता को धोखे से मारा गया। अश्वत्थामा हतो हता। जब ये कमाल की कहानी है कि जब ये बात हुई कि अश्वत्थामा हाथों हाथ द्रोणाचार्य तक बात पहुंची तो द्रोणाचार्य बोले मानूंगा ही नहीं, मान ही नहीं सकता, वो मेरे पुत्र के साथ साथ मेरा शिष्य भी था, मर ही नहीं सकता, हार ही नहीं सकता, सिर्फ एक व्यक्ति बोलेगा तो मान लूंगा, युधिष्ठिर। क्योंकि युधिष्ठिर सत्य बोलते थे। युधिष्ठिर आपको मालूम है किसका रूप है? यमराज का रूप है। युधिष्ठिर यमराज के अवतार है। तो युधिष्ठिर के पास पहुंचे। अब युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते थे, तब कृष्ण ने वहाँ भी छल किया। कृष्ण ने बोला कि ये तो इनको तो झूठ बोलने सिखा नहीं सकते अभी, लेकिन एक काम करना कि जब ये बोलेंगे ना, जहाँ पे मैं इशारा करूँगा सब लोग एक साथ शंखनाद कर देना जीत का। द्रोणाचार्य पहुँचे, बोले हे युधिष्ठिर, ये लोग सब बोल रहे हैं अश्वत्थामा हाथों हाथ, तुम बोलोगे तो मान लूँगा। तो युधिष्ठिर बोले कि गुरुजी ये सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया। ऐसे कर दिए, सब शंखनाद करने लगे। उसके बाद का जो स्टेटमेंट था वो ये था, मगर जो अश्वत्थामा मरा है वो आपका पुत्र नहीं, हाथी है। वो द्रोणाचार्य के कान तक पहुंचने नहीं दिया उस आधी बात को। इसीलिए आज भी हम लोग बोलते हैं कि कोई कुछ भी बोले, आपके काम का स्टेटमेंट बट, मगर, लेकिन, पर, किंतु, परंतु, उसके बाद का जो लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंड हाफ स्टेटमेंट ही, तुम बहुत अच्छे आदमी हो यार शुभांकर, लेकिन मैं तुमको काम पे नहीं रख पाऊंगा। आपके काम का ये कि तुम मेरे को काम नहीं दे रहे हो। तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है यार अक्षत फिल्म की, पर हम नहीं कर पाएंगे। कितनी भी अच्छी हो, आप नहीं कर रहे हो तो वो पर के बाद का जो लाइन था ना, उस समय शंख बजा दिया गया था। अब आप कुंती की बात की कि कुंती पहले तो अश्वत्थामा हम थोड़ा और बात करेंगे। अश्वत्थामा मेरा बड़ा फैसिनेटिंग कैरेक्टर, मुझे दो कैरेक्टर बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, एक कर्ण का, एक अश्वत्थामा का। अब आप अश्वत्थामा की यहाँ पर बात कर रहे थे, उसके बाद जिस तरीके से द्रोणाचार्य को मारा गया कि उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और फिर उनका गला काट दिया गया। जब ये बात अश्वत्थामा को पता चली तो जो गुरु सिखाया था कि युद्ध में कभी धोखा नहीं करना, जो कि पिता भी था, उसी को आपने धोखे से मार दिया है। तो मेरा तो पूरा ब्रॉटअप ही हिला दिया ना आपने, मेरे तो पूरे बिलीव्स हिला दिया आपने। तो फिर वो जो कहावत है कि चोर के घर चोरी चोरी नहीं हेरा फेरी है, तो फिर बाद में अश्वत्थामा ने क्या किया? रात को जाके एक टेंट जलाया जिसमें उसका मानना था कि 5 पांडव सोए हुए हैं, वो गलती से 5 बच्चे थे उन्हीं के। तो सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता है, वो रूल उसने तोड़ा। लेकिन रूल तोड़ने की शुरुआत किसने की? किसी भी कैरेक्टर को उठा लीजिए नेगेटिव साइड, फिर अश्वत्थामा को श्राप दे दिया गया। दुर्योधन को स्वर्ग मिला सबसे पहले। हाँ, ये भी मैं एक बड़ा हैरान कर देगा, दुर्योधन को स्वर्ग कैसे मिल गया? दुर्योधन का स्वर्ग इसलिए मिला कि ये मारा तो उसे भी छल से गया था। एक तो छल से मारा गया था, दूसरा एक तो उसका पूरा शरीर वज्र का नहीं बन पाया था, उस पर भी छल हुआ। हाँ वही, उसी छल था। हाँ, नहीं उसके बाद में भी बताया गया था ना, यहाँ मारो यहाँ मारो, तो बाहर से हेल्प किया गया था भीम को। उनको स्वर्ग इसलिए मिला क्योंकि वो जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक वो अडिग थे इस बात पे कि मेरे को जो चाहिए वही चाहिए, वो कभी बदले नहीं। आप अर्जुन देखिए, अर्जुन बदल जाते थे। जब वो युद्ध में उतरे तो बोले मैं नहीं मारूंगा रिश्तेदारों को, तो फिर गीता सार देने आना पड़ा उनको समझाने के लिए, है ना। बार बार वो कभी ये कभी वो होता था सब में, सिवाय इस एक दुर्योधन में जो पलटता ही नहीं था। ना खाता ना बही, जो हम बोले वही सही। मेरे को सिंहासन चाहिए और एक सुई के नोक बराबर जमीन नहीं देना चाहता हूँ मैं। वो जन्म से लेकर मृत्यु तक वो मैं पांडवों को हराऊंगा, मारूंगा और ये सिंहासन मेरा है। उस एक चीज़ पे अड़िग रह के मर गया वो आदमी। स्वर्ग प्रदान हुआ उसको कि तुम सही साइड थे, गलत साइड थे, लेकिन तुम एक साइड थे, टिके हुए थे अपनी बात पे, ऐसे फोकस थे। तो आप 100 गलती कीजिए, आप एक सही काम कीजिए। आप कुंती के बारे में कुछ कह रहे थे, द्रौपदी के बारे में। ऐसे ही चलते फिरते किंवदंतियाँ होती हैं ना, जो एक मुंह से दूसरे मुंह जाती हैं। उसमें मैंने कहीं सुना था किसी पंडित जी से कि ये जो एक कहावत है ना कि महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती, हम सब ने बोला है, सुना है, हंसे हैं, कह रहे महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती। ये किसी ने मुझे बोला था कि ये श्राप दिया था युधिष्ठिर ने अपनी माँ कुंती को, क्योंकि जब कर्ण का वध करके लोग लौटे
और ये बड़े खुश थे और कुंती रो रही थी। तो ये पांचों पांडव आए, बोले कि हम, मतलब सबसे कठिन दिन था आज, कि अगर कर्ण जिंदा रहता तो हम कभी जीत ही नहीं सकते थे। आज कर्ण को हमने मार दिया, आपको तो खुश होना चाहिए, आपके पांचों बच्चे जिंदा हैं, आप रो क्यों रही? उस दिन कुंती रोते रोते बताई थी कि वो तुम सबसे बड़ा भाई था, तुम 5 नहीं 6 थे। तब उस बात की ग्लानि में, दुख में, युधिष्ठिर, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र ने कुंती को श्राप दिया था कि आज के बाद मैं श्राप देता हूँ कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं रहेगी, आपके पास जो बात होगी वो बाहर आ ही जाएगी। तो वो चल रहा है, कहानी है क्यूट सी। आपका हीरो कौन है? अगर आपको महाभारत में अपना एक हीरो चुनना हो तो कौन है जिसके दृष्टिकोण से आप महाभारत देखेंगे? वेद व्यास। और मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ आपको। मैं बताऊँ शुभांकर भाई, एज एन ऑथर, एज अ राइटर, हम पन्नों पे जितना लिख देते हैं ना, उससे बहुत कुछ हम सोचे होते हैं जो हम नहीं लिखते हैं, कि मे बी दी ऑडियंस इज़ नॉट रेडी फॉर इट, या ये ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाए। हमको तो समझ में आ रहा है लेकिन ये ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाए, तो हम बहुत सारी चीज़ सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं ताकि लोग समझ पाएँ, और बहुत सारी चीज़ हम नहीं लिखते हैं। तो वो जो आपको पन्नों पे हमारा लिखा हुआ मिलता है ना, उसमें कम से कम 30-40% ऐसी चीज़ होती है जो कभी बाहर नहीं आती। मैं अगर कभी मिल पाऊँगा किसी भी किरदार से, तो मैं कृष्ण से भी नहीं, मैं वेद व्यास से मिलना चाहूँ कि गुरुजी वो जो नहीं लिखे ना वो दे दीजिए, हम लिख देंगे उसको। तो और क्या किरदार रहे होंगे जिन्होंने महाभारत पूरा देखा, और जो चिरंजीवियों में भी एक है, वो अभी तक है। 7 चिरंजीवियों में वेद व्यास का नाम है। उनके जीवन का मकसद क्या था? कहानी लिखना? उसके बाद का मकसद क्या था? आप कोई भी फिल्म बनेगी बिना कहानी के? कहानी लिखना तो कहानी बहुत तो बड़ा लिख गई ना मकसद है। महाभारत। हाँ? लिख गई, उसके बाद उनके जीवन का, जैसे अश्वत्थामा श्राप पा गए, समझ में आया, हनुमान। तो अभी उनका क्या मकसद है, उसके लिए पढ़ें द हिडन हिंदू। क्योंकि मैंने 7 चिरंजीवी को मैं वापस लाया हूँ ना 2021 से 23 की कहानी में। शकुनी के नाम का मंदिर भी है? हाँ है, शकुनी का नाम का है, रावण के नाम का है। नहीं, रावण का तो ये ग्रेटर नोएडा में, हमारे पड़ोस में ही है। हाँ, यूपी में बिसरख, हाँ, बिसरख में रावण का मंदिर। ये इनका जन्म शायद ग्रेटर नोएडा में लोग कहते हुआ था। अच्छा, एक बड़ी चर्चित कहानी है। ओके, अब मैं गया नहीं हूँ देखने, एक दिन जाऊंगा देखने कहाँ मुझे पर। भी ले चलिएगा। हाँ, बड़ा फेमस है यहाँ पे, लोग पसंद करते हैं। तो शकुनी का सुना है मैंने, पर मैं गया नहीं हूँ अभी। लंका जो थी उसके प्रमाण क्यों नहीं है? और श्रीलंका में लोग रावण को क्यों नहीं पूछते? नहीं, पर श्रीलंका में रावण दहन अभी भी नहीं होता है। तो श्रीलंका में रावण को जानते भी तो नहीं लोग। हाँ, तो लेकिन अब हम तो ये ऑफ कोर्स ये श्रीलंका वो लंका नहीं है, पर कहाँ है वो लंका? है तो साउथ में ही कहीं। बट हम जो दिखाते हैं रामेश्वरम वाला आसपास गए क्योंकि पुल वहीं पर है, तो श्रीलंका तो वहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन ग्रंथों के हिसाब से ये श्रीलंका वाली लंका नहीं है, लंका अलग थी। उसका कोई प्रमाण नहीं, वो सोने की लंका कहाँ थी, क्या थी, नहीं, कैसे अभी थी। तक तो नहीं। और सोने की लंका जलेगी कैसे? तो पिघलेगी ना, हाँ, तो पिघल गई होगी शायद। सारा सोना लेके कोई चला गया। कहानियों में देखिए आपको थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट तो देना पड़ेगा सब जगह। ठीक है। और कई सारी कहानियां और भी थी। नागा साधुओं को लेकर भी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, महाभारत में सबसे बड़ा दोषी किसे मानते हैं? चलो, मैं ये भी सवाल इंटरेस्टिंग है, दोषी किसे मानते हैं? अलग अलग नज़रियों से अगर हम देखें, जी, किसे किसे हम दोषी मान सकते हैं? चलो, एक नहीं, महाभारत में हम किसे किसे दोषी मान सकते हैं? एक आध किसी किरदार को छोड़ के सबको। एक मैं बार बार कहता हूँ कि गांधी से हर कोई प्यार नहीं करता है, और हिटलर से हर कोई नफरत नहीं करता। आपको हिटलर को चाहने वाले आज भी मिलेंगे, गांधी से नफरत करने वाले तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप देखिए ना कि अगर आप गांधारी की तरफ खड़े होकर देखेंगे तो उनके हिसाब से कृष्ण भी गलत थे। गांधारी ने कृष्ण को श्राप दे दिया था आखिरी में कि तुम्हारा भी कुंबा फलेगा फूलेगा नहीं। तो एक नज़रिए से तो कृष्ण भी गलत है, और इसी वजह से उनके पैर में तीर लगा, धोखे से उनको भी मारा गया। उनको भी मारा गया, उनका भी अंत हुआ।